हरियाणा रोडवेज अंबाला डिपो में आपका स्वागत है। अभी हरियाणा रोडवेज में ई टिकटिंग मशीन पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले हरियाणा रोडवेज में ई टिकटिंग मशीनों में घोटाला सामने आया है। हरियाणा रोडवेज के अंबाला डिपो में ई टिकटिंग मशीनों में लाखों रुपए की टिकट कट जाने के बाद भी पैसे जमा नहीं करवाए गए हैं। हरियाणा रोडवेज में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए शुरू की गई ई टिकटिंग मशीन में ही रोडवेज परिचालकों ने घोटाला कर दिया। इस घोटाले को रोडवेज परिचालक, बुकिंग ब्रांच और ड्यूटी सेक्शन के कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। शुरुआती जांच में प्रदेश के करीब 25 कर्मचारियों के नाम मुख्यालय सत्र से जारी किए गए हैं, जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया है। हालांकि अभी करीब 10 लाख रुपए का घोटाला माना जा रहा है, लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जांच हुई तो आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। करीब 3 महीनों से इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी जिला सत्र के महाप्रबंधकों को भनक तक नहीं लगी। बड़ी बात यह है कि जब इन परिचालकों ने कैश जमा ही नहीं करवाया, तो इस अवधि में कैश बुक मिलान अधिकारियों ने कैसे किया? इसी तरह बिना कैश लिए ड्यूटी सेक्शन ने इन परिचालकों की ड्यूटी क्लोज कैसे की? इस तरह अधिकारी ही कर्मचारियों के कारनामों पर पर्दा डालते रहे। राजस्व लीकेज रोकने के लिए 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस योजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में प्रदेश के 6 जिलों में इसे लागू किया गया था। अप्रैल तक इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था। इससे साधारण टिकट के बजाय मशीन से ऑनलाइन टिकट काटकर यात्री को दे दी जाती है। टिकट में चालक परिचालक की आईडी, बस नंबर, बस स्टॉप, कहां से कहां तक यात्रा, कुल दूरी और किराए का जिक्र है। नियमानुसार ड्यूटी खत्म करने के बाद रोटेशन वाइज कैश जमा होता है। ऐसे परिचालक जो लंबे रूट पर चलते हैं वह 2 दिन बाद कैश जमा करवाते हैं, जबकि छोटे रूट वाले परिचालक रोजाना कैश जमा करवा ड्यूटी क्लोज करवा देते हैं। ड्यूटी क्लोज कराते ही मशीन का सारा रिकॉर्ड शून्य हो जाता है और नए रूट के हिसाब से मशीन फिर से ई टिकटिंग का रिकॉर्ड बना देती है। कई बार आपात परिस्थिति का बहाना बनाकर कर्मचारी ड्यूटी सेक्शन में फोन कर फला रूट पर जा रहा हूं कहकर अपनी उस दिन की ड्यूटी क्लोज करवाकर दूसरे रूट पर ड्यूटी लगवा लेते हैं। ऐसा करने के लिए पहला रूट क्लोज करना होता है। इन कर्मचारियों ने जो रूट क्लोज करवाया उस दिन का रुपए जमा नहीं करवाया, जबकि अगले रूट का पैसा जमा करवा दिया। अंबाला डिपो की अगर बात करें तो इसमें रोडवेज यूनियन नेता का नाम भी शामिल है। कुल 7 में से एक हरियाणा रोजगार कौशल निगम का कर्मी है। इनमें से 2 कर्मी वह है जिन पर गत वर्ष रोडवेज महाप्रबंधक ने यात्रियों से किराया लेकर साधारण टिकट नहीं देने का आरोप में केस दर्ज करवाया था। बस चेकिंग के दौरान यह पर्दाफाश हुआ था। एक कर्मी पर 1,60,000, एक पर 67,000 और एक पर करीब 80,000 रुपए कैश जमा नहीं करवाने के आरोप है, जबकि शेष पर यह आंकड़ा 5,000 रुपए से कम का है। घोटाला उजागर होने के बाद अभी तक महाप्रबंधक ने किसी भी कर्मचारी पर केस दर्ज नहीं करवाया। हालांकि एक कर्मी का वेतन रोक लिया गया है, क्योंकि वह कई दिनों से गैर हाजिर चल रहा है, जबकि 2 कर्मचारियों को पैसे जमा करवाने का समय दिया गया है। हालांकि नियमानुसार सरकारी रुपया 3 महीने से अपने पास रखने और सरकार को धोखा देने पर केस दर्ज करवाया जाना चाहिए थे, जो कि नहीं करवाया गया। हरियाणा के परिवहन प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। इस मामले में डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट ही सही जानकारी दे सकते हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने कहा कि यदि इस तरह का कोई भी मामला है तो निश्चित तौर पर ऐसे कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर केस भी दर्ज करवाया जाएगा। अंबाला डिपो के महाप्रबंधक अश्विनी डोगरा ने बताया कि अंबाला में करीब 6-7 कर्मचारियों के नाम आए हैं। उनसे रिकवरी की जा रही है। यदि वह रुपए जमा नहीं करवाते हैं तो उन पर केस दर्ज करवाया जाएगा।